क्लास 8 का हिस्ट्री है। चैप्टर 3 ग्रामीण क्षेत्र प्रशासन चलाना। ग्रामीण क्षेत्र प्रशासन चलाना अध्याय 3 और अध्याय 2 जो लोड हो चुका है प्ले लिस्ट में है, आप उसे पूरा देख सकते हैं। अब आते हैं चैप्टर 3 का पहला क्वेश्चन नंबर। कितना ईस्वी को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त कर दिया था? ऑप्शन ए 16 अगस्त 1765, ऑप्शन बी 12 अगस्त 1765, ऑप्शन सी 18 अगस्त 1765, ऑप्शन डी 26 अगस्त 1765। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 12 अगस्त 1765। 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से किस प्रदेश की दीवानी अधिकार ग्रहण किए थे? 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से किस प्रदेश को दीवानी अधिकार को ग्रहण किए थे? ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उड़ीसा या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। मुर्शिदाबाद कहाँ स्थित है? मुर्शिदाबाद कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बंगाल। निम्न में से कौन सा विकल्प सही है उसको चुनना है। ऑप्शन ए दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी। ऑप्शन बी दीवान बनने के बाद भी कंपनी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। ऑप्शन सी भारी भरकम लगान चाहने वाली कंपनी उसके आकलन व वसूली की कोई नियमित व्यवस्था रखने से हिचकिचा रही थी। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी विकल्प सही है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए 1765 से पहले कंपनी ब्रिटेन द्वारा आयातित सोने चांदी से सामान खरीदती थी। ऑप्शन बी 1765 के बाद कंपनी बंगाल से एकत्रित राजस्व से निर्यात हेतु वस्तु खरीद रही थी। ऑप्शन सी कंपनी की इच्छा थी कि वे अधिकाधिक राजस्व हासिल करे तथा न्यूनतम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी वस्त्र खरीदे। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। किस वर्ष पड़े अकाल से दौरान बंगाल की लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई? किस वर्ष पड़े अकाल से के दौरान बंगाल की लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई? ऑप्शन ए 1760, ऑप्शन बी 1770, ऑप्शन सी 1735, ऑप्शन डी 1782। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1770 ईस्वी। अस्थाई बंदोबस्त, इस्तेमारी बंदोबस्त, सूर्यास्त कानून किस वर्ष लागू किया गया था? अस्थाई बंदोबस्त, इस्तेमारी बंदोबस्त या सूर्यास्त कानून किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन ए 1791 ईस्वी, ऑप्शन बी 1793 ईस्वी, ऑप्शन सी 1783 ईस्वी, ऑप्शन डी 1830 ईस्वी। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1793 ईस्वी। अस्थाई बंदोबस्त किस क्षेत्र में लागू किया गया था? अस्थाई बंदोबस्त किस क्षेत्र में लागू किया गया था? तो ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी बम्बई, ऑप्शन सी मद्रास, ऑप्शन डी मैसूर। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बंगाल। अस्थाई बंदोबस्त लागू किए जाने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? अस्थाई बंदोबस्त जब लागू हुआ था तो उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड मेयो, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस। अस्थाई बंदोबस्त के संबंध में सही कथन है। अस्थाई बंदोबस्त के संबंध में सही कथन को चुनना है।
ऑप्शन ए, इस बंदोबस्त की शर्तों के अनुसार राजाओं और तालुकदारों और जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई थी। ऑप्शन बी, इन जमींदारों को किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का कार्य सौंपा गया। ऑप्शन सी, जमींदारों और किसानों की ओर से कंपनी की चुकाई जाने वाली राशि अस्थायी रूप से तय कर दी गई। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। सभी कथन सत्य है। रैयत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? रैयत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? ऑप्शन ए, शासक। ऑप्शन बी, साहूकार। ऑप्शन सी, किसान। ऑप्शन डी, मजदूर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, किसान के लिए। अस्थाई बंदोबस्त के संदर्भ में सही कथन है, सही कथन को चुनना है अस्थाई बंदोबस्त के बारे में। ऑप्शन ए, अस्थाई बंदोबस्त के तहत कंपनी द्वारा निर्धारित राजस्व बहुत अधिक होने से जमींदारों को उसे चुकाने में दिक्कत आ रही थी। ऑप्शन बी, जमींदार द्वारा राजस्व न चुका पाने की स्थिति में उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। ऑप्शन सी, 19वीं सदी के प्रथम दशक में कीमत बढ़ने और कृषि से जमींदारों की आमदनी में सुधार आया, लेकिन कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ था। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अस्थाई बंदोबस्त से प्रभावित किसानों के संदर्भ में सही कथन है। अस्थाई बंदोबस्त से प्रभावित किसानों के संदर्भ में सही कथन को चुनना है। ऑप्शन ए, किसानों के लिए अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था बहुत दमनकारी था। ऑप्शन बी, अस्थाई बंदोबस्त द्वारा निर्धारित लगान किसानों के लिए बहुत ज्यादा था और जमीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। ऑप्शन सी, लगान न चुका पाने की स्थिति में किसानों की पुश्तैनी जमीन से बेदखल कर दिया जाता था। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। महल या महाल शब्द से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए, ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों के अनुसार एक राजस्व इकाई। ऑप्शन बी, एक गांव अथवा गांव का एक समूह। ऑप्शन सी, किसान। ऑप्शन डी, ए एंड बी दोनों। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। महलवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की थी? महलवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की थी? ऑप्शन ए, थॉमस मुनरो। ऑप्शन बी, हॉल्ट मैकेंजी। ऑप्शन सी, कैप्टन रीड। ऑप्शन डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हॉल्ट मैकेंजी। महलवाड़ी व्यवस्था को कब लागू किया गया था? महलवाड़ी व्यवस्था को कब लागू किया गया था? ऑप्शन ए, 1810। ऑप्शन बी, 1832। ऑप्शन सी, 1822। ऑप्शन डी, 1860। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1822। थॉमस मुनरो 1819 से 26 तक कहाँ का गवर्नर था? थॉमस मुनरो जो था वो कहाँ का गवर्नर था? ऑप्शन ए, मद्रास। ऑप्शन बी, मुंबई। ऑप्शन सी, बंगाल। ऑप्शन डी, पंजाब। तब इसका सही जो उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मद्रास। महलवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, यह व्यवस्था बंगाल प्रांत के उत्तर पश्चिम प्रांतों में लागू की गई थी। ऑप्शन बी, इस व्यवस्था में गांव के प्रत्येक खेती के अनुमानित राजस्व को जोड़कर प्रत्येक गांव या समूह या महाल से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। ऑप्शन सी, इस व्यवस्था में राजस्व एकत्र कर उसे कंपनी को सौंपने का जिम्मा गांव के मुखिया को सौंप दिया गया था। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। महलवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? महलवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, हॉल्ट मैकेंजी द्वारा तैयार इस व्यवस्था को 1822 ईस्वी में लागू किया गया। ऑप्शन बी, मैकेंजी के आदेश पर कलेक्टर ने गांव का दौरा कर जमीन की जांच कर खेतों का मापा और विभिन्न समूहों को रीति रिवाजों को दर्ज किया था।
ऑप्शन सी, इस व्यवस्था में राजस्व को अस्थायी रूप से तय न किया गया, जाकर उसमें समय समय पर संशोधन की गुंजाइश रखी थी। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। थॉमस मुनरो और कैप्टन अलेक्जेंडर रीड के प्रयास से दक्षिण भारत में राजस्व की कौन सी नई व्यवस्था लागू की गई थी? थॉमस मुनरो और कैप्टन अलेक्जेंडर रीड के प्रयास से दक्षिण भारत में राजस्व की कौन सी नई व्यवस्था लागू की गई थी? ऑप्शन ए, अस्थाई बंदोबस्त। ऑप्शन बी, महलवारी बंदोबस्त। ऑप्शन सी, रैयतवारी बंदोबस्त। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तब इसका सही जो उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, रैयतवारी बंदोबस्त। रैयतवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे। ऑप्शन बी, इन्होंने पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहे किसानों से ही बंदोबस्त करने का तर्क दिया। ऑप्शन सी, रीड और मुनरो के अनुसार राजस्व आकलन से पहले उनके खेतों को सावधानी पूर्वक अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। रैयत शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? रैयत शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? ऑप्शन ए, मजदूर। ऑप्शन बी, किसान। ऑप्शन सी, व्यापारी। ऑप्शन डी, साहूकार। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, किसान। किसका मानना था कि अंग्रेजों के पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए? ऑप्शन ए, हॉल्ट मैकेंजी। ऑप्शन बी, कैप्टन रीड। ऑप्शन सी, थॉमस मुनरो। ऑप्शन डी, वारेन हेस्टिंग्स। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, थॉमस मुनरो। 18वीं सदी के आखिरी तक कंपनी ने खेती की पूरा जोर लगा दिया था। किस फसल पर खेती के लिए पूरा जोर लगा दिया था? 18वीं सदी के आखिरी तक कंपनी ने किस फसल के लिए खेती पर पूरा जोर लगा दिया था? ऑप्शन ए, अफीम। ऑप्शन बी, नील। ऑप्शन डी, रेशम। ऑप्शन डी, ए बी दोनों। तब इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सही। ऑप्शन ए और बी दोनों, अफीम और नील। कलमकारी छापे किस राज्य के बुनकरों द्वारा बनाए जाते थे? कलमकारी छापे किस राज्य के बुनकरों द्वारा बनाए जाते थे? ऑप्शन ए, गुजरात। ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी, असम। ऑप्शन डी, बंगाल। तब इसका सही जो उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। नील के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 19वीं सदी में भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत था। ऑप्शन बी, नील का पौधा मुख्यतः उष्णकटिबंधीय इलाकों में उगता है। ऑप्शन सी, 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस, ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़ों की रंगाई हेतु भारतीय नील का प्रयोग कर रहे थे। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तब इसका सही जो उत्तर होगा हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन नील के बारे में सत्य है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? यूरोपीय कपड़ा उत्पादक बैंगनी और नीला रंग बनाने हेतु बोर्ड नामक पौधे पर निर्भर रहते थे। ऑप्शन बी, शीतोष्ण में उगने के कारण बोर्ड पौधा यूरोप में आसानी से मिल जाता था। ऑप्शन बी कह रहा है कि शीतोष्ण क्षेत्र में उगने के कारण बोर्ड पौधा यूरोप में आसानी से मिल जाता था। ऑप्शन सी, बोर्ड से मिलने वाला रंग नीले के पौधे के मुकाबले बेजान और फीका होता था। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सही होगा। 1783 से 89 के बीच दुनिया का उत्पादन आधा रह गया था। 1783 से 89 के बीच दुनिया का उत्पादन आधा रह गया था। ऑप्शन ए, नील। ऑप्शन बी, जूट। ऑप्शन सी, वस्त्र। ऑप्शन डी, कपास।
तब इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नील। फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा कब समाप्त कर दी थी? फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा कब समाप्त कर दी थी? ऑप्शन ए 1789, ऑप्शन बी 1792, ऑप्शन सी 1794, ऑप्शन डी 1799। तो इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन बी 1792। कैरिबियाई द्वीप समूह में स्थित सेंट डोमिंगो किस देश का उपनिवेश था? ऑप्शन ए पुर्तगाल, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी डच। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रांस। सेंट डोमिंगो में अफ्रीकी गुलामों ने किस वर्ष बगावत विद्रोह किया था? सेंट डोमिंगो में अफ्रीकी गुलामों ने किस वर्ष बगावत विद्रोह किया था? ऑप्शन ए 1792, ऑप्शन बी 1791, ऑप्शन सी 1795, ऑप्शन डी 1785। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1791। भारत में नील उत्पादन के संदर्भ में सही कथन है। भारत में नील उत्पादन के संदर्भ में सही कथन है। ऑप्शन ए 18वीं सदी के आखिरी दशकों से बंगाल में नील की खेती का तेजी से विस्तार हुआ। ऑप्शन बी 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयातित नील में भारतीय नील का हिस्सा लगभग 30% था। ऑप्शन सी 1810 ईस्वी में ब्रिटेन द्वारा आयातित नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% हो चुका था। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तब इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नील के व्यापार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? नील के व्यापार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए नील का व्यापार फैलाने के साथ कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे थे। ऑप्शन बी कंपनी के बहुत से अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी। ऑप्शन सी जिनके पास नील के पैदावार हेतु पैसा नहीं था उन्हें कंपनी और नए नए बैंकों कर्जा देने को तैयार रहते थे। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तब इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी कथन नील के व्यापार के संबंध में सही है। गुलाम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? गुलाम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए ऐसा व्यक्ति जो किसी दास स्वामी की संपत्ति होता है। ऑप्शन बी गुलामों के पास कोई आजादी नहीं होती है। ऑप्शन सी उसने अपने मालिक के लिए काम करना होता है। उसे अपने मालिक के लिए काम करना होता है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नील की खेती के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? नील के खेती के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए नील की खेती दो मुख्य तरीके से थे, निज और रैयती। ऑप्शन ए कह रहा है कि नील की खेती के दो मुख्य तरीके थे, निज और रैयती। ऑप्शन बी कह रहा है कि निज खेती व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते थे। ऑप्शन सी कह रहा है कि नील की खेती केवल उपजाऊ जमीन पर की जा सकती थी। ऑप्शन डी कह रहा है उपरोक्त सभी। नील के खेती के संदर्भ में सभी विकल्प सही है, सारे कथन सत्य है।